नमस्कार दोस्तों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बघेलगिरी गोस्वामी आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उस महान शख्स के ऊपर बनाने जा रहा हूं जिसे लोग महाराणा प्रताप सिंह कहते हैं। आज मैं उनके जीवन, उनका घोड़ा चेतक व उनका एक हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद, उनके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह का पूरा नाम राणा कुंवर प्रताप सिंह था। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में गांव कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई। उनके पिता का नाम श्री महाराणा उदय सिंह था। माता रानी, उनकी माता जी का नाम था जो जीवित कंवर जी के नाम से मशहूर थी। राजा मेवाड़, उनका शासनकाल 1568 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा और उनकी शासन अवधि लगभग 29 वर्ष रही। वह सूर्यवंशी थे और सिसोदिया राजघराना राजपूताना धार्मिक मान्यता है उनकी हिंदू थी और हिंदू धर्म को वो संबोधित करते थे। उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। उनकी राजधानी उदयपुर थी। उनके पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह तथा उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह थे। आज मैं इनके बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों को लिए लेकर आया हूं। महाराणा प्रताप सिंह जी के पास एक सबसे बढ़िया प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ। महाराणा का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बहुत से घटनाएं प्रचलित हैं। मैं आपको उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताने जा रहा हूं। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिकों को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी सासू मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। जब उनका जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आप यह बात पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच
भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल वजन 2 क्विंटल 7 किलो था। जी हां, 207 किलो। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते तो आधा हिंदुस्तान के वारिस महाराणा अकबर होगा और उनकी बादशाह भी बरकरार रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों को त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में गाड़िया लोहार कहा जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में मिला। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुस्लिमों से लड़े। उस युद्ध में 48,000 लोग मारे गए, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की मौत को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उन लोगों के साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील भी हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया था। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। यहां पर चेतक की मृत्यु हुई, वहां चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ
85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने, चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। महाराणा प्रताप का वजन 1 क्विंटल 10 किलो था और अगर हम लंबाई की बात करें तो 7 फुट 5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। महाराणा प्रताप के हाथी की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप सभी ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था, उसके बारे में आपको कुछ बातें बता। दोस्तों, राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की, तब उसने 2 चीजों की बंदी बनाने की मांग की। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। दोस्तों, आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार था, वह इतना ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही बिना महावत के अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखते हैं कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया, उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। उसके बाद एक भारतीय जानवर की स्वामी शक्ति को देखकर हम चकाचौंध हो गए। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने का रस और पानी दिया। उस पर स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिनों तक मुगलों का न तो खाना खाया, न कोई दाना खाया और न ही पानी पिया, और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे ऐसे देशभक्त चेतक व राम प्रसाद जैसे तो यहां जानवर थे। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पे गर्व करो।
अपने सनातनी होने पर गर्व करो। और अगर आपका यह सुनकर सीधा चौना हो गया हो तो एक शेर भी जरूर करना। यह थे हमारे महाराणा प्रताप। जय मेवाड़, जय भारत, जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।